हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे का एक और टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है एम्पेरिकल फार्मूला, हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमको। इफ़ कार्बन दे रखा है 40%, हाइड्रोजन 6.66% और ऑक्सीजन 53.34%। अब इसका अपन को कैलकुलेट करना है एम्पेरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले आपको ऐसी टेबल बनानी पड़ेगी। उसमें आपको पता होना चाहिए एलिमेंट अपन को गिवन है, परसेंटेज भी गिवन है, और एटॉमिक मास तो मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको याद होना चाहिए कुछ उसके, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का। तो वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया है, आप उस पर चेकआउट कर सकते हैं। देख लीजिए सब होना चाहिए। उसके बाद आपको इसमें दो चीज़ निकालना है। सबसे पहले है मल्टीपल रेशो और उसके बाद सिंपल रेशो। तो मल्टीपल रेशो पहले फाइंड करेंगे, देन उसके बाद सिंपल रेशो फाइंड करेंगे। सिंपल रेशो से ही आपको पता चलेगा एम्पेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले एलिमेंट वाला ब्लॉक बनाइए। उसमें आपको 3 एलिमेंट दे रखे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों को लिख लीजिएगा। फिर उसी का परसेंटेज भी फाइंड दिया हुआ है अपन को, तो वो लिख लीजिएगा वैसे ही। अब उसके बाद आ जाते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो वो लिख लीजिएगा। फिर हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो वो लिख लीजिएगा। अब मल्टीपल रेशो कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो मल्टीपल रेशो निकालने के लिए आपको परसेंटेज और एटॉमिक मास का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 40/12 करेंगे तो 3.33 आ जाएगा। तो ये मल्टीपल रेशो हो जाएगा कार्बन का। वैसे ही सेम परसेंटेज और इसका एटॉमिक मास से वो करेंगे तो इसका आ जाएगा 6.66। और वैसे ही सेम इसका 53.34 का करेंगे 16 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 3.33। ये दो हो गया। उसके बाद क्या करेंगे अपन, सिंपल रेशो निकालने के लिए इसमें से अपन चेक करेंगे कि सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, उससे अपन मल्टीपल रेशो को डिवाइड करेंगे। तो देखिए 3.33 ये स्मॉल वैल्यू है, ये 33.33 से बड़ी वैल्यू 6.66, तो इसको अपन नहीं ले सकते। और ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इन दोनों में से आप कोई सी भी ले सकते। तो हम अपन 3.33 लेके चलेंगे। तो अब अपन मल्टीपल रेशो में 3.33 का डिवाइड करेंगे, इसमें भी और इसमें भी। तीनों में अपन ने डिवाइड कर दिया, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इससे 3 2 6 होता है तो 2 आएगा, और ये भी 1 आएगा। तो ये हो गया 1 2 1 1। अब अपन को कार्बन की वैल्यू मतलब आई है 1, तो सी के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 ही होगा। और हाइड्रोजन कितना आया है 2, तो H2, और ऑक्सीजन भी 1 ही है, तो CH2। ये अपना आ गया एम्पेरिकल फार्मूला। अब मैं इसके बाद आपको एक और नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाती हूँ। ये देखिए, ये इसका सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। और इसमें अपन को दे रखा है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तो कार्बन दे रखा है 53.3% और हाइड्रोजन दे रखा है 15.6 और नाइट्रोजन दे रखा है 31.1। इसमें भी कैलकुलेट करना है एम्पेरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले वही एलिमेंट, फिर परसेंटेज, एटॉमिक मास, मल्टीपल रेशो और सिंपल रेशो। तो एलिमेंट दे रखे हैं कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इसका परसेंटेज दे रखा है 53.3, इसका 15.6 और 31.1। और इसका कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और नाइट्रोजन का होता है 14। अब मल्टीपल रेशो में आ जाते हैं। मल्टीपल रेशो में परसेंटेज और एटॉमिक मास को डिवाइड करना है। इसमें भी ऐसे ही करेंगे, तीनों में। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा मल्टीपल रेशो का 4.44, और इसमें आएगा 15.6 और इसमें आएगा 2.22। मल्टीपल रेशो आ गया। अब इसमें से देखना है सबसे लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। इन तीनों में मुझे दिख रही है 2.22, तो इस वैल्यू को लेकर इन पूरे में डिवाइड करेंगे। इसका 4.44 को इसमें 2.22 का, क्योंकि लोएस्ट वैल्यू 2.22 है, तो इसके साथ भी 2.22 का डिवाइड करेंगे, इसके साथ और इसके साथ। तो इसके साथ करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2, इसके साथ करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7, और इसके साथ करेंगे तो इसका आ जाएगा 1। तो 2 7 1। कार्बन आया है 2, हाइड्रोजन आया है 7 और नाइट्रोजन आया है 1। तो C2H7 और N, तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो जाता है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझाए हैं। पहले तो ये वाला समझाया था, और सेकंड क्वेश्चन मैंने इसी के नीचे वाला समझा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।